देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं काउ मिल्क के बारे में। तो हमें बच्चों को किस एज से काउ मिल्क देना चाहिए, किस तरह बच्चों में काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो मैं आज आपको ये सब बताने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी बेटी वामिका 1 साल की हो गई है, तो मैं बहुत ही जल्द उसको काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। अभी तक वो ब्रेस्ट फीड पर थी। अगर आपका बेबी भी 1 साल से कम एज का है तो वो ज़रूर ही ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीड ले रहा होगा। बच्चा 1 साल का हो जाता है, हम सभी सोचते हैं कि अब बच्चे को ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड से एनिमल मिल्क पर कैसे शिफ्ट कराया जाए। एनिमल मिल्क से मेरा मतलब यहाँ पर काउ मिल्क से है। तो जैसे ही बेबी 1 साल का हो जाता है, हम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड से काउ मिल्क पर ट्रांजिशन करने की सोचने लगते हैं। सो बेबी को काउ मिल्क ही क्यों देना है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आता होगा। जैसे ही बेबी 1 साल का होता है, उसका जो भी डाइजेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। काउ मिल्क इतना बेनिफिशियल क्यों है? जब बच्चा 1 साल से कम उम्र का होता है तो उसका जो स्टमक है वो इतना डेवलप्ड नहीं होता है। एनिमल मिल्क से मिलने वाले हाई प्रोटीन कंटेंट एंड फैट कंटेंट की वजह से बच्चों को डाइजेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए बच्चों को अंडर 1 ईयर हम कोई भी एनिमल मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं। काउ मिल्क के बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। इससे बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो उनकी बोन्स और टीथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, वो ये हो सकता है कि हम बफेलो मिल्क क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराते बच्चों को आफ्टर 1 ईयर। तो इसका जवाब ये है कि बफेलो मिल्क में हायर कंटेंट ऑफ फैट और प्रोटीन मिलते हैं जो बच्चों को डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। वहीं पर काउ मिल्क में लोअर फैट कंटेंट होता है जो बच्चों को इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। तो काउ मिल्क इजी टू ट्रांजिशन होता है। आप बहुत ही आराम से अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड या ब्रेस्ट फीड से काउ मिल्क पर शिफ्ट कर सकते हैं। लुक हु इज देयर, कम बेबी। लुक हु इज देयर, से हाय, से टाटा बिट्टू, टाटा टाटा टाटा। और सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि हम अपने बच्चे को काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कैसे कराएं, क्योंकि अभी बच्चा ब्रेस्ट फीड पर था या फॉर्मूला फीड पर था। तो बच्चे को अभी ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड की ही आदत है, उसको सिर्फ उसका ही टेस्ट पता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की कि बच्चा काउ मिल्क ले ही ना, उसको रिजेक्ट कर दे। बच्चा पिएगा ही नहीं, रिजेक्ट कर देगा और आप आ जाएंगे स्ट्रेस में। बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये अभी स्टार्टिंग है। आपको अपने बच्चे को फोर्स नहीं करना है मिल्क के लिए, सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है। आपको बच्चे को मिल्क देना है एक मील के साथ, जैसे दलिया में डाल के दे सकते हैं, ओट्स में डाल के दे सकते हैं, या उसकी राइस खीर बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चे को काउ मिल्क दे सकते हैं, वो ज़रूर ही पसंद करेगा इसको। तो मेरी बेटी वामिका भी 1 साल की हो गई है, मैं भी उसको काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो मैंने उसके लिए बनाई है राइस खीर। देखते हैं उसे अच्छी लगती है नहीं लगती है। तो वीडियो शूट करने से पहले ही मैंने खीर बनाकर रख ली थी। इस खीर में मैंने डाल दिए थे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिससे कि ये खीर और भी ज़्यादा हेल्दी हो गई। मैंने ड्राई फ्रूट्स दरदरे काट कर डाले थे। आप चाहें तो अपने बच्चे के लिए ड्राई फ्रूट्स पीस कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वामिका इधर उधर घर में घूम रही थी। सो जैसे ही मैंने अपने बच्चे को अकेले खेलता हुआ देखा तो मैं उसके पास आ गई और उसे गोदी में ले लिया और फिर उसके साथ खेलने लगी। बहुत सारा प्यार किया मैंने उसको, उसने मुझे प्यार किया, बहुत सारी किसेस की, बहुत सारी हग्स की। बड़ा ही अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। फिर मैं लेकर आई उसके लिए खीर और उसको खिलाई पहली बाइट, और बस मैं उसका रिएक्शन नोटिस ही कर रही थी कि उसको कैसा लगा। देखकर तो ये लग रहा है कि उसको काफ़ी अच्छा लगा। उसके इतने क्यूट रिएक्शंस देखकर और फूड की तरफ इंटरेस्ट देखकर ही सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अब मुझे 24 आवर्स तक उसे ऑब्जर्व भी करना होगा कि उसको काउ मिल्क की वजह से कोई एलर्जी तो नहीं शो हो रही है। बेबी अगर फर्स्ट टाइम में ही कोई फूड एक्सेप्ट कर ले तो ये अपने आप में एक विक्ट्री जैसा होता है। आपकी बेबी की फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क टू काउ मिल्क की ट्रांजिशन जर्नी कैसी रही, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी बेबी को काउ मिल्क कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और भी ज़्यादा बेबी केयर टिप्स के बारे में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।